दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ के साथ नई सरकार ने अब काम करना शुरू कर दिया है और इसी के साथ दिल्ली की कर्म रेखा भी बदलनी शुरू हो गई है। पहला फैसला आयुष्मान योजना को टॉप अप के साथ लागू किया गया। फिर आज जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ बैठक कर दिल्ली की साफ सफाई, यमुना की सफाई और पानी सप्लाई के मुद्दों पर अफसरों को 2-2 का आदेश दिए गए। यानी दिल्ली में सरकार तीसरे दिन ही एक्शन मोड में आ गई। दिल्ली की सत्ता तक वादों की सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंची बीजेपी ने अपने प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। कुछ फैसले जो दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले करा रहे हैं, तो कुछ वादे जिन पर आम आदमी पार्टी डे 1 से ही बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। पहले 2 बड़े फैसलों की बात करें तो आयुष्मान भारत को लागू किया, जिसमें 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो दूसरी तरफ 24 फरवरी को सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का ऐलान भी वादे का ही हिस्सा है। हालांकि आम आदमी पार्टी जानती है कि सीएजी रिपोर्ट आई तो कटघरे में केजरीवाल होंगे, लिहाजा पार्टी ने अभी से बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी और डिमांड की। दिल्ली की महिलाएं कर रही इंतजार, कब देंगे 2500 कि 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए उनके खाते में मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी तक ने खुद ये वादा किया था और अब जब कल पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो महिलाओं के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई। हालांकि बीजेपी का फोकस दिल्ली कर्म रेखा को नए सिरे खींचने पर है। इसी वजह से सीएम रेखा मूलभूत मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। बाकी रेखा गुप्ता की डबल इंजन की सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। 27 साल से जो दिल्ली को पीछे फेंक रखा था, 15 साल कांग्रेस के यानी कापदा के और लगभग 11 साल आपदा के, दिल्ली के विकास को ब्रेक लगा रखी थी। विकास की गाड़ी बैक गियर में चल रही थी। अब ये विकास की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के करीबियों पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। ये स्ट्राइक उन लोगों पर है जिनकी ताजपोशी अलग अलग पदों पर सत्ता से करीबी के चलते हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री यानी आतिशी और केजरीवाल की सेवा में अभी तक जो निजी स्टाफ तैनात था, उनकी सेवाओं को खत्म कर दिया गया है। साथ ही जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में तैनात थे, उन कर्मचारियों अफसरों को मूल विभाग में भेजा जा रहा है। सीएम की शपथ से पहले ही बीजेपी ने जिस मिशन की शुरुआत कर दी थी, वो कुछ और नहीं बल्कि सत्ता के इर्द गिर्द मौजूद अफसरशाही और राजदारों की तलाश थी, जिस पर सीएम रेखा ने शपथ लेते ही पहले स्ट्राइक कर दी। नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। इतना ही नहीं, पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, अब उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। खबर है कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉर्पोरेशन में भेजा गया था। दंग करने वाली खबर तो ये है कि सीएम की शपथ से पहले ही इसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई थी। करीब 1 हफ्ते पहले ही सभी विभागों से आतिशी सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। जिन लोगों की सेवाएं खत्म हुई, उनकी नियुक्ति केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का करीबी होने के चलते हुई थी, जबकि जिन अफसरों को प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग भेजा गया, ऐसा दावा है कि अफसर कर्मचारी आतिशी सरकार के वफादार थे। यानी सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने और भरोसेमंद लोगों की एंट्री कराने के लिए सीएम रेखा ने अपनी नई टीम बनानी शुरू कर दी है। बिहार की सियासी महाभारत में अकेले मोर्चा खोले खड़े तेजस्वी यादव को अब अर्जुन के तौर पर उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव का साथ मिलता दिख रहा है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी सपने देखे जाने लगे हैं। शुरुआत केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने की, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी में अनुभव की कमी है, पहले अनुभव ले ले, ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। तो भाई के बचाव में तेज प्रताप यादव अर्जुन की तरह मोर्चे पर आ डटे और पलटवार करते हुए कहा कि ललन सिंह जो सपना देख रहे हैं वो जल्दी टूटने वाला है। ये बयान 2025 के उस महाभारत के आगाज का ट्रेलर है, जिसकी रणभूमि पर पूरा बिहार बनने वाला है। दिल्ली का दंगल खत्म होते ही फोकस में बिहार आ चुका है। दावे वादे और दाव पेच के साथ साइकोलॉजिकल गेम भी खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत की ललन सिंह ने तो अंत किया तेजू भैया ने। तो ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले, ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह, बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव की उस लिस्ट के बाद हुई, जिसमें 137 अपराधों की सूची तेजस्वी ने जारी की थी और पूछा था कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, जिसका जवाब नीतीश ने तो नहीं दिया, लेकिन ललन सिंह ने उन्हें गैर अनुभवी बताकर लड़ाई में होने से ही खारिज कर दिया। लेकिन भाई पर वार हुआ तो बचाव में तेजू भैया ने मोर्चा संभाल लिया।